नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधित। चिपियाना दादरी के बीच बनेगा 4 लेन का ट्रैक। और हापुड़ में बच्ची से ज्यादती का मामला गरमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया। एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि मैं हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। और मुझे विश्वास है सबके प्रयास से हम ये भी करके रहेंगे। आप याद करिए, पिछली दिवाली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक तनाव था, लेकिन इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है, तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं। नॉर्दर्न रेलवे के जीएम आशुतोष गंगवार शुक्रवार को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने माल गोदाम से लेकर स्टेशन के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से भी वार्ता की। शुक्रवार को नॉर्दर्न रेलवे के जीएम आशुतोष गंगवार ने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। गाजियाबाद से शुरू हुई मालगाड़ियों की ढुलाई कार्य का निरीक्षण करते हुए उन्होंने व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से वार्ता में जीएम आशुतोष गंगवार ने कहा कि ट्रेनों के आवागमन को और अधिक सुचारू बनाने के लिए चिपियाने से दादरी के बीच 4 लेन का मार्ग तैयार किया जा रहा है। निरीक्षण हो पाया है। अच्छा, आगे बाकी शेड वगैरह बाकी है। तो सर ने उस दिन जो काम बताए थे वो आपको लगे कि मतलब हुए हैं या नहीं? तो सफाई का एक बड़ा वो बताया था, तो वो लगा कि वहाँ पे काम हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा मतलब गार्बेज और कबाड़ वो सब था। देखिए, थोड़ी सीमेंट हैंडलिंग होती है वहाँ पे। मोटे तौर पे तो मुझे जगह ठीक ठाक लगी, साफ लगी। बाकी गुंजाइश सुधार की हमेशा होती है। आपको सुझाव जो मिलेंगे हम उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, एक बहुत बड़ा इशू ये है कि गाजियाबाद स्टेशन तो है, लेकिन यहाँ पर यार्ड है, क्या नाम है, रेलवे यार्ड है, और एक ईएमयू का शेड है, लोको शेड है, ईएमयू का है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का पूरा जो है ट्रेन यहाँ आती है। यहाँ एक अभी एक बहुत बड़ी चोरी जो है पकड़ी गई है। उसमें वॉल पेंट हालांकि उनका रहा है, वो पकड़ा भी गया, माल भी बरामद हो गया। लेकिन बड़ा इशू ये आया कि इस जैसे बड़े स्टेशन पर जहाँ छोटे छोटे दुकानदार भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होती हैं, करोड़ों रुपए का सामान और इतना बड़ा होने के बाद भी यहाँ कोई किसी इसमें ना लोको शेड में बताया गया है, ना ईएमयू का, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरे की सुविधा नहीं। इसको लेकर क्या योजना है और किस तरह से? देखिए, जहाँ तक चोरी का संबंध है तो मामला आरपीएफ जांच कर रही है, और जो भी नियमानुसार प्रक्रिया होगी लॉ के अनुसार तो उसमें कार्रवाई करेगी। जहाँ तक सीसीटीवी की का संबंध है, ये हम लोग आरपीएफ हमारा समय समय पर आकलन करता रहता है कि उनको सीसीटीवी की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। जी, तो यदि वो रिक्वायरमेंट इस तरह की उनकी प्रोजेक्ट होगी तो हम उस पर अवश्य ध्यान देंगे। 2 साल से लगातार इस पर लेटर पत्राचार चल रहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए। 2 साल से टाइमिंग तो पहले से ही है।
नहीं, आरपीएफ के आकलन की बेसिस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे इस पर, और दायरा उसमें कहना जो है संभव नहीं है, क्योंकि ये सुरक्षा से दृष्टि से इम्पोर्टेंट मसले हैं जिन पर हम पूरी तरह से ध्यान देते हैं। आरपीएफ कैमरा लगाया। जीएम ने इस दौरान कहा कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर माल ढुलाई शुरू होने से स्थानीय व्यापारियों को खासा लाभ मिलेगा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के विकास को लेकर भी कई योजनाओं के शुरू होने का दावा जीएम ने किया है। जीएम ने धोबीघाट आरओबी जनवरी तक शुरू होने का आश्वासन भी दिया है। गाजियाबाद बहुत बड़ा बस सेंटर है और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट यार्ड है। इलेक्ट्रिक लोको शेड बहुत बड़ा शेड है, बैम्बू शेड है, तो इन सब शेड्स, इतने सब वर्क सेंटर्स का निरीक्षण करने, उसमें क्या सुधार करने हैं, क्या उनमें समस्याएं हैं, उन समस्याओं में सुधार कर सकें। उसके अलावा जो हमारे कार्य चल रहे हैं इस एरिया में, जैसे धोबीघाट का आरओबी बन रहा है और उसके अलावा और भी छोटे छोटे कार्य चल रहे हैं, उनका भी निरीक्षण है। बाकी जो स्टाफ की सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में, ये तो सब निरीक्षण की बात होगी, अब आप करेंगे, लेकिन फिलहाल जब आए आप तो कुछ एक बात में गया होगा कि हम ये चीज़ नया करने जा रहे हैं स्टेशन पर, बहुत पुराना स्टेशन है, कुछ नया डेवलपमेंट स्टेशन के लिए स्टेशन आईआरएसटीसी को हैंडओवर किया गया था जी डेवलपमेंट के लिए, और अब ये वापस नॉर्दर्न रेलवे को मिल गया है, लेकिन इसके प्लान्स डेवलप हो गए हैं। और हम लोगों ने कल ही आपस में चर्चा करी थी कि जो आईआरएसटीसी से हम लोगों को वर्क टेक ओवर करने हैं, उसमें हम आईआरएसटीसी के प्लान्स 1-2 दिन में इकट्ठा करके और उस पर फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये आईआरएसटीसी के प्लान्स हम लोग इकट्ठा कर लें, और उसमें अप्रूवल्स वगैरह हो चुके हैं, जो भी अप्रूवल्स थे उस स्टेज से फिर हम आगे कार्य शुरू करेंगे। सर प्लान क्या होंगे? कुछ एक आध प्लान गाजियाबाद के इसमें होगा? देखिए, उसमें स्टेशन में सब में जो पैसेंजर हैंडलिंग है, जो फ्रेट हैंडलिंग है, जो रिक्वायरमेंट जो प्रोजेक्ट करी जाती हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट को लेते हुए हम लोगों ने एक प्लान बनाया था। उस प्लान को अप्रूवल नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर में दिया हुआ था, और उस अप्रूवल के बेसिस पर हम लोग कार्य शुरू कर देंगे। यानी कि वो काम जो है रुकेगा नहीं, वो सब आगे वो एज इट इज चलेगा, आगे जैसा चलेगा ये उसके स्टेशन। अलावा यहाँ पे ईआई का वर्क सैंक्शन है, उसमें हम लोग कार्य करेंगे। किसका सर? ईआई, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जिससे हम लोग अच्छा। ट्रेन के लेने देने में आवागमन में सुविधा रहती है, वो कार्य सैंक्शन है। और एक हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि यहाँ से दादरी तक, यहाँ से चिपियाना तक, और चिपियाना से आगे एनसीआर कर रहा, दादरी तक 4 लेनिंग कर रहा है, जिससे हम लोगों की गाड़ियाँ जो है स्मूथली चलती रहें। वो डीएफसी से दादरी में कनेक्टिविटी है, उसको देखते हुए ये हम लोग, तो ये कब तक हो जाएगा सर? ये हम लोग अभी इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इसका प्रपोजल बनाकर। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की पुरानी इमारत को लेकर जीएम ने कहा कि इस इमारत को इस तरह से ही संरक्षित रखा जाएगा, स्टेशन की मूल इमारत को तोड़ा नहीं जाएगा, इसके स्वरूप से भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को लेकर भी चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, करवट न्यूज़। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम ने शुक्रवार को महिला कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने महिला उत्पीड़न के लंबित मामलों की जनसुनवाई भी की। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने शुक्रवार को महिलाओं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई भी की और लंबित मामलों का तत्काल प्रभाव से निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए। विमला बाथम ने विभागवार महिला कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति जानी और किस योजना में कितनों को लाभ दिया गया है, इसकी जानकारी अधिकारियों से ली गई। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने कई विभागों में लंबित मामलों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही थानों में लंबित उत्पीड़न के मामलों में देरी से न्याय मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। विमला बाथम ने मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए ताकि वह उसका उपयोग कर सकें। सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ हर महिला को मिले, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। समीक्षा बैठक के बाद विमला बाथम ने महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई भी की। कई महिलाओं ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष से मामलों पर कार्रवाई न होने की शिकायत की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजीपुर बॉर्डर पर खुद को सही साबित करने के लिए किसान नेता नए नए तरीके निकाल रहे हैं। किसानों का कहना है कि रास्ता पुलिस ने बंद किया है, अब उन्होंने बैरिकेड्स पर लिख दिया है कि इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने रास्ता खोलने की बात कही थी। कुछ टेंट हटाए भी गए थे, मगर बाद में वह पलट गए।
उन्होंने कहना शुरू किया कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स हटा ले, वो टेंट हटा लेंगे, क्योंकि पुलिस उनको दिल्ली जाने नहीं दे रही है, इसलिए वह मजबूरी में सड़क पर बैठे हैं। आप कैसे भाई बताओ क्या करें, हम नहीं खोल पाए, बताओ हमारे को हाथ में है क्या? तो आप अपनी तरफ से खोलने की कोशिश कर रहे खोल दिया ना हमने, तो हमारी तरफ से तो कोई रास्ता बंद है ही नहीं। हमने पर्दा लगा रखा था, पर्दा हटाया। अच्छा, हाँ पर्दा हटाया थे, पर्दे के पीछे तो मोदी सरकार बैठी। आपने बैरिकेड पे लिख दिया मोदी हाँ सरकार मोदी सरकार उन्हीं के बैरिकेटिंग है भाई, उसमें तो लिखा। अब किसानों ने दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स को ही आंदोलन का हथियार बना लिया है। उन्होंने बैरिकेड्स पर लिख दिया है कि इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार। साथ ही यह भी लिखा गया है कि मोदी सरकार रास्ता खोलो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 7 दिसंबर को सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। लखनऊ सचिवालय पर जमकर हंगामा हुआ। नौकरी की मांग पर आंदोलन कर रहे बेरोजगार युवाओं ने घेराव किया। आरोप है कि पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने के लिए कई महीने से आंदोलन चल रहा है। 21 अक्टूबर को आंदोलनकारी सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने घेराव करने का प्रयास किया। यहां उन्हें पुलिस की ज्यादती का शिकार भी होना पड़ा। आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट भी की। इसमें कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए। घायलों में युवतियां भी शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा हूं कि कृपया वह पुलिस प्रशासन को यह निर्देश दें कि कल जो उन लोगों ने, पुलिस प्रशासन के लोगों ने, जो हम अभ्यर्थियों के ऊपर जो तांडव मचाया है, आपसे बता दें कि हमारे आज 60 अभ्यर्थी कहाँ हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। कोई कहता पुलिस लाइन ले गए, कोई कहते थाने ले गए, कहाँ ले गए हैं कोई जानकारी नहीं दे रहा है। और हमारे 3 अभ्यर्थियों को, मलकित सिंह को, अभय श्रीवास्तव को, योगेश गुप्ता को, माननीय मुख्यमंत्री जी इन लोगों ने इतना मारा है और मारने के बाद से ये इन लोगों को कहाँ ले गए हैं, किस अस्पताल में भर्ती किए, ये हम लोगों को आज तक अभी तक जानकारी नहीं हो पा रहा है। हम लोगों के बीच इंटेलिजेंस के हमारे बड़े भाई साहब माननीय श्री दिनेश शर्मा जी हम लोगों के बीच में आते हैं। हम लोग बार बार उनसे निवेदन कर रहे हैं। कल रात भर हम लोग उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे कि कम से कम हमारे उन भाइयों का पता बता दीजिए। तो आज स्वयं कह रहे हैं कि हमें जो है प्रशासन कोई जानकारी ही नहीं दे रहा है। अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग किसके पास जाएं? हमारा यह कहना है आपसे निवेदन, यह अगर आपको नहीं कुछ करना है ना तो हम लोगों को गोली दे दीजिए, हम लोग को जहर दे दीजिए, हम लोग खुद मर जाएंगे। आपसे हम लोग नौकरी मांगने नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम लोग आपके पास न्याय की उम्मीद में आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करें। आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे उन भाइयों का पता जरूर लगवाएं और हमें सही जानकारी प्रदान करवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बड़ी बड़ी कृपा होगी। प्राथमिक शिक्षा विभाग में 22,000 खाली पदों को भरने की मांग पर ये लोग कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं। योग्य होने के बाद भी ये बेरोजगार हैं, वह भी तब जब सरकार के पास खाली पद भी हैं। 21 अक्टूबर को इन्होंने प्रशासनिक कार्यालय के घेराव की घोषणा की थी। यहाँ जमकर हंगामा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। खाने के सामान के लिए दुकान में गई एक मासूम के साथ बर्बरता की घटना सामने आई है। दुकानदार ने मासूम लड़की को रस्सी से बांध दिया। घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन हरकत में आया। हापुड़ में एक मासूम बच्ची के साथ बर्बरता की गई। चोरी के शक में उसे रस्सी से बांध कर रखा गया। बच्ची रोती रही और लोग वीडियो बनाते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। बाल कल्याण समिति भी सक्रिय हुई। कि कल एक इवनिंग में एक ट्विटर पे एक वीडियो अपलोड की गई, जिसमें एक 8 साल की बच्ची के हाथ बांधकर एक दुकानदार व उसके साथ वाले 7-8 लोग एक गलत तरह का व्यवहार बच्ची के साथ कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे। जैसे ही मामला बाल कल्याण समिति हापुड़ के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने तुरंत SHO बहादुरगढ़ को निर्देशित किया कि जो भी दोषी हैं उसको तुरंत उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए तथा पीड़िता की जो भी सहायता है वो की जाए। शाम के वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से तथा निदेशक महिला व समाज कल्याण की तरफ से भी एक फ़ोन आया, ऑफिस से फ़ोन आया और उन्हें भी निर्देशित किया हम लोगों को कि हम लोग जो भी दोषी हैं उनके साथ उचित कार्रवाई करें। साथ ही जो बच्ची है उसके हित में जो भी व्यवस्था हो सकती है वो करी जाए, मुहैया कराया जाए, उसको मदद मुहैया कराया जाए। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व अन्य मान्य सदस्यगण, साथ ही काउंसलर, बाल संरक्षण इकाई के लोग अभी उसकी बच्ची के घर जा रहे हैं और उसके हित में उसकी उचित काउंसलिंग कराकर उसके हित में जो भी निर्णय हो सकता है वो किया जाएगा। साथ ही सभी चीज़ों के लिए शासन को अवगत भी कराया जाएगा और पुलिस को निर्देशित किया जाएगा कि जो भी कार्रवाई है दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। महिलाओं
मिशन शक्ति में जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार का भी यही उद्देश्य है कि महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। समिति ने पुलिस के साथ बच्चे और उसके परिजनों से मुलाकात भी की। दोषी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्ची खाने का सामान उठा रही थी। दुकानदार ने उस पर पैसे चुराने का आरोप लगाया। घटना की सभी तरफ निंदा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की मैकेनिकल ब्रांच ने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे नॉर्दर्न रेलवे के जीएम आशुतोष गंगवार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जीएम ने रेलवे कर्मचारियों को निस्तारण का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के लिए आए नॉर्दर्न रेलवे के जीएम आशुतोष गंगवार को नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की मैकेनिकल ब्रांच के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे रेलवे कर्मियों ने कहा कि काफ़ी समय से उनकी मांगें लंबित चल रही हैं। रेलवे कर्मियों ने कहा कि कोरोना काल में बीमार कर्मचारियों को उनके मेडिकल धनराशि का भुगतान तक नहीं किया जा रहा, यहाँ तक कि उन्हें टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। मांगे थे जो है हमारे जो रिक्त पद पड़े हैं उन पे जो है विलंब भर्ती की जाए और उन्हें पूरा किया जाए। कई ऑफिस हैं, पहले तो रेलवे कॉलोनियों की हालत को लेकर ही हम दुखी रहते थे। अब हमारे जो ऑफिस कार्यालय हैं उनकी भी स्थिति बहुत गंभीर है। कहीं भी प्लास्टर गिर जाता है, कभी भी बारिश का पानी निकलने लगता है। इंजीनियरिंग विभाग कोई काम नहीं करा रहा। लॉबी की तरफ एक आने वाला रास्ता है, वो कोई रास्ता नहीं है प्रॉपर आने जाने के लिए, उस रास्ते की डिमांड है बनवाने के लिए। और जो ड्राइवर्स हैं उन्हें आउट ऑफ हेडक्वार्टर 72 घंटे आज भी जबरन रोका जा रहा है, जबकि रेलवे बोर्ड के निर्देश हैं कि उन्हें 36 घंटे के अंदर यथासंभव वापस किया जाए रिटर्न हेडक्वार्टर। तो वो भी हमारी मांग है कि 36 घंटे के अंदर जो है ड्राइवरों को वापस भेजा जाए। और जो हमारी प्रमोशनें अटकी हुई हैं, गोल्ड पैसेंजर गार्ड्स की प्रमोशन तो होगी पर उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, वो पोस्टिंग अविलंब की जाए। जो एरियर्स हमारे हैं उन्हें अविलंब भुगतान किया जाए। कोविड के टाइम में जिन लोगों के रिइंबर्समेंट के केस पड़े हैं या जिन्होंने अपना इलाज कराया उनके रिइंबर्समेंट तुरंत किए जाएँ। प्रदर्शन कर रहे यूनियन पदाधिकारियों से जीएम ने मुलाकात कर उन्हें मांगों का निस्तारण का भरोसा दिलाया है, जिस पर कर्मचारियों ने भी उनका आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट चैनल।